रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो। उस दिव्य ध्वनि रूप प्रातिहार्य को भी प्रणाम करता हूं, जिसके माध्यम से भगवान आदिनाथ से लेके महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य देशना द्वारा संसार के जीवों का कल्याण किया एवं अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा 7 तत्व 9 पदार्थ षड्द्रव्य 5 अस्तिकायों के साथ समस्त द्वादश सांग को केवल ज्ञान के माध्यम से ही प्रूपित किया गया। द्वादशांग केवल ज्ञान के बहिर्भूत नहीं है। जो लोग इसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं उन्हें इस बात को जान लेना चाहिए कि आगम में लिपिबद्ध ज्ञान जो द्वादशांग के रूप में है वो भले ही परोक्ष हो, किंतु जो केवल ज्ञानी के द्वारा जाना गया द्वादशांग स्वरूप है वह प्रत्यक्ष ही है। ज्ञान अगाध है, अनंत है। उस अनंत ज्ञान का अनंतमा भाग जो केवली जानते हैं उसे अनंत में भाग के रूप में भी प्रतिपादित कर पाते हैं, किंतु वह भी अनंत ही होता है। जो अनंत उन्होंने प्रतिपादित किया है वह गणधरों के द्वारा अनंत में भाग रूप में ग्रहण किया जाता है, और जो गणधरों के द्वारा अनंत में भाग रूप में ग्रहण किया गया वह आगम के रूप में उसका कुछ हिस्सा हमारे लिए आचार्यों के द्वारा प्राप्त होता है। आप जो दिव्य ध्वनि जिस केवल ज्ञान से निश्रित हुई है उस केवल ज्ञान की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना होगा। गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं यह संपूर्ण लोकालोक ज्ञान कोणे निलीलम केवली के ज्ञान के एक कोने में समाविष्ट हो जाता है। यदि ऐसे असंख्य और अनंत भी लोकालोक होते थे तो केवली के ज्ञान में भी सब कुछ दर्पण की तरह झलक जाते थे। इस दिव्य ध्वनि रूप महिमा को बताने के लिए इसे प्रातिहार्य कहा है, क्योंकि यह और अन्य किसी की होती नहीं है केवलियों के सिवाय। किसी मुनिराज की दिव्य ध्वनि खिर रही है, किसी आचार्य की दिव्य ध्वनि देशना खिर रही है। यह कहना एक प्रकार से दिव्य ध्वनि रूप प्रातिहार्य का अवमानना है। सामान्य साधुओं के प्रवचन हो सकते हैं, उपदेश हो सकता है। आज फला मुनिराज की दिव्य ध्वनि के लिए मैं निवेदन करता हूं, यह कहना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है, क्योंकि प्रातिहार्यों के स्वामी अट्ठ महापाडेर संयुक्ताणम, अष्ट महाप्रातिहार्यों के जो स्वामी हैं वे मात्र अरिहंत होते हैं, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरअक्षरमय महिमा अनूप। जिनकी ध्वनि के लिए आचार्यों ने ओंकार रूप भी माना है। वह बिना होंठ के, बिना कंठ के, बिना जेवा के, बिना दंत के, बिना तालु के, बिना अंतस्थ आदि स्वरों के बिना ही, बिना स्वर और व्यंजनों के बिना ही सर्वांग से उनकी वाणी कीर्ति है, और वह ओंकार रूप भी हो सकती है।
जब हमारे लिए वह समझ में आ जाती है, हम जान लेते हैं, तब वो हमारे लिए ओंकार रूप दिव्य ध्वनि है। क्योंकि वहां बैठने वाले श्रोता अपनी अपनी भाषाओं में समझ लेते हैं, किंतु सभी समझ लेते हो, पूरा समझ लेते हो, ऐसा नहीं है। जितना समझ लिया, जितना जान लिया, उसे आप अक्षर रूप समझ लो, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप। और जो नहीं समझ पाए, जिसके लिए तुम नहीं जान पाए, वो तुम्हारे लिए निरक्षरी। भगवान की वाणी निरक्षरी नहीं है, तुम निरक्षरी हो, सुनने वाला निरक्षरी है। भगवान की वाणी तो अगाध है, अनंत है। आज आचार्य लोग प्रवचन करते, आचार्य परमिष्टि अपना उपदेश देते हैं, जरूरी नहीं है कि सभा में बैठे हुए सभी लोग पूरा समझ जाएं। एक हमारे यहां सत्य भाषा होती है, असत्य भाषा होती है, उभय और अनुभय भी होती है। इन भाषाओं का स्वरूप बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु अनुभय भाषा वही भाषा होती है कि जिसमें जो कहा जाता है वह कहा तो जा रहा है, बताया तो जा रहा है, किंतु सुनने वाला समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उनके लिए अनुभय भाषा कही है। ईशान इंद्र का पद निराला, देवों का वे उज्जवल ताज, उत्तर पूर्व दिशा के अधिपति मंगल लाएं शुभ संदेश आज। भगवान के पावन कल्याणकों में ईशान इंद्र बने हैं नरेंद्र शशि पालीवाल। देवगण संग करने सेवा, बिछाए वे आशीर्वाद का जाल। हम सबकी ओर से हार्दिक वंदन, सादर अभिनंदन स्वीकार। ईशान इंद्र का मंगल पद सदियों तक यश की गाथा सवारी। इस महामहोत्सव के ईशान इंद्र हैं श्रीमान नरेंद्र जी एवं धर्मपत्नी शशि जी पालीवाल। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ। चक्रवर्ती का पद है महान, धरती के वे सम्राट कहाए। धर्म, दया और करुणा लेकर जन जन का मंगल बढ़ाए। भगवान के शुभ कल्याणकों में उनकी होती भूमिका न्यारी। पुण्य प्रभाव और त्याग मर्यादा बनते हैं वे मूर्ति संस्कारी। पंच कल्याणक का आया पावन पर्व, मंगल ध्वनि गूंजे चारों ओर। चक्रवर्ती बने श्रीमान मुकेश जी एवं धर्मपत्नी अनीता राम का खुशियों से गूंजा माहौल। हम सबकी ओर से हार्दिक बधाई, मंगल रहे उनकी हर एक कलाई। पर खुल रहा पुण्य का द्वार चलो। महायज्ञ नायक का पद महान, यज्ञ दीक्षा का दिव्य सम्मान। श्रद्धा, सेवा, समर्पण लेकर बढ़ाते जिन शासन का मान। महायज्ञ नायक के रूप में मिली है भूषण रिंकू कासलीवाल की जोड़ी प्यारी। भगवान के शुभ कल्याणकों में इनकी होती भूमिका न्यारी। शासन सेवा के महाव्रती, कर्म भूमि के सच्चे अधिकारी। हम सबकी ओर से शुभाशीष, रहे यश उनका दिन दुगना। महायज्ञ नायक के रूप में मिले हैं श्रीमान भूषण जी कासलीवाल एवं धर्मपत्नी रिंकू जी कासलीवाल चांदवड़। नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ। नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ। नमोकार चलो।